मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने वादे के मुताबिक आते ही किसानों की कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन प्रदेश के कई किसान इस योजना को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं। वजह है कि इस योजना को लागू कैसे किया जाएगा, उसके नियम क्या हैं, ये साफ नहीं है। यही नहीं, कई किसानों ने तो धमकी भी दी है कि अगर उनके साथ धोखा हुआ तो वो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में इसका बदला ले लेंगे। लेकिन कर्ज माफी से कुछ खुश भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो रास्ते बता रहे हैं जिन पर चलकर सरकार काम करे तो उन्हें कर्ज माफी जैसे कदम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही कुछ लोगों ने अपनी बातें, अपनी तकलीफें हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी से साझा की। 45 साल के संजय यादव थूना खुर्द में रहते हैं। 4 एकड़ खेती है जिससे 6 लोगों का परिवार पलता है। फिलहाल गेहूं लगाया है, बाकी बचे हिस्से में बैंगन। सरकारी बैंक से 1,90,000 रुपए का कर्ज है। सहकारी बैंक मिलाकर कुल 2.5 लाख का कर्ज है। सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन संजय खुश नहीं है। ये कर्जे सर जी अब हमने अभी लिया था ना ये, हाँ। तो इसको क्या है कि हर 6 महीने में इसको पलटी करना पड़ता है। ठीक है। तो अपन क्या है कि महीना भर भी लेट हो जाते हैं तो हाँ। बैंक वाले मैसेज भेजते हैं कि आप इसको करो। अब मैसेज के भी पैसे लगते हैं। मैसेज के भी पैसे लगते हैं, तो इस डर के मारे क्या अपन हर चीज की उनके दबाव की वजह क्या अपन कहीं से उठा पटा करके 1 दिन के लिए पैसा जमा करना पड़ता है और जमा करने के बाद दूसरे दिन फिर पैसा निकाल लेते हैं अपन। वो 1 दिन का पैसा जो लेते हो तो आप साहूकार से लेते हो? साहूकार से लेना पड़ता है। कितना ब्याज ले लेते हैं? अब वो सर इसकी क्या है कि किसी का भी अपन नाम बता, जो भी ले ले वो उसकी मर्जी। मोटा मोटी मैं नाम मोटा मोटी ऐसा है कि 2,000 भी ले ले, 3,000 भी ले ले। अच्छा। 1 दिन का ही। 1 दिन का? हाँ, वो उसको देना पड़ेगा। हाँ। तो ये जो आप 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो 31 मार्च का, इससे आपको फायदा होगा या नहीं होगा व्यक्तिगत तौर पे? अब व्यक्तिगत तौर पे सर इस पे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं सब करा के जून जुलाई में मैं उसको क्या पलटी करके आया, क्योंकि मार्च में मेरे पास दबे मेरी फसल भी नहीं बिकी थी। तो अब अपन पैसा लाएं कहाँ से? अब्दुल्लापुर के चौथमाल यादव के पास लगभग 3 एकड़ की खेती है। सोसाइटी और बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज है। 31 मार्च तक बैंक को पैसे नहीं दिए, अब खुश है कि पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। खुश है आप सरकार? हाँ, खुश है ना सर। अच्छा, लेकिन आपके बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने नहीं भरा होगा, उनके लिए तो अच्छा अगर पूरे लेकिन वो डिफॉल्टर हो गए। हाँ, नहीं बहुत से हैं वहाँ तो पचामा, वो 3-4 गाँव की बैंक है वो, तो उसमें तो बहुत सारों पर कर्जा ही कर्जा है, दे ही नहीं पाते हैं। तो 30 तो आपके बैंक में ही है। हाँ। मोटा मोटे आपने 60 लिया था। हाँ। सरकार 60 माफ कर देगी 31 मार्च से पहले वाले तक है। उसके बाद तो कुछ नहीं लिया आपने? नहीं अभी नहीं लिया ना। वो सोसाइटी है वही। हाँ। उस पे है 10,000 रुपए, वो भी माफ हो जाएगा 10,000। सूरज यादव के घर में 22 लोगों का परिवार है। गेहूं और चना बोया है। लगभग 5 एकड़ खेती है। 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। KCC से घर खर्च के लिए भी कर्ज लिया था, पैसा वापस करके नया कर्ज लिया, फिर भी खुश है सर। मगर बाकी लोग डिफॉल्टर चल रहे हैं, उन किसान भाइयों को पूर्ण रूप से शासन से बहुत मदद मिलेगी। और वो लोग क्या है, उस जो कर्जे में दबे हुए उभर कर ऊपर आएंगे, तो उनको शासन से बहुत बड़ी मदद मिलने जा रही है और मिलेगी। और वो लोग भविष्य में क्या है, डिफॉल्टर चले जाते हैं तो क्या कई लोग भूमिहीन हो जाते हैं और किसान पर टेंशन रहता है, मतलब कर्ज के कारण। और साहूकार लोग भी परेशान करते हैं, भैया पैसा क्यों नहीं दिया, क्या बात है, बहुत से सवाल जवाब करते हैं। तो किसान एक दिन बेचारा जो है वो उस अंधकार में डूब जाता है। ये है सर। और शासन अभी सरकार बनकर आई है सर, तो उससे क्या है, काफ़ी किसानों को बहुत हद तक मदद मिलेगी। जमुनिया तालाब के राजू राठौड़ ने 4 एकड़ में गेहूं लगाया। 70-80 हज़ार रुपए के लगभग खर्च आया। फसल बेचकर इतना ही पैसा मिलता है। पानी नहीं है, सिंचाई के लिए कुआं खोदने के लिए कर्ज लिया था। लगभग 3 लाख का कर्ज है। खुश है कि 2 लाख माफ हो जाएगा। फिलहाल डिफॉल्टर है। भर ही नहीं पाना, फसल नहीं है इतनी। फसल नहीं। हाँ, तो अब इस बात की खुशी है कि सरकार 2 लाख अगर 2 लाख का माफ हो जाएगा तो कम से कम कुछ तो कम होगा। कुछ साथी कह रहे हैं कि डेट नहीं रखते, आज की डेट तक कर देते तो कम से कम, क्योंकि हमने तो पलट दिया अप्रैल मई में, तो हमारे लिए 0 हो गया। मतलब ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर अभी मिल जाएगा हमें तो हमारा कम से कम 2 का बोझ तो हल्का होगा। 2 का बोझ हल्का। हाँ। कितने परिवार में आपके कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोग हैं जी। तो 2 की कर्ज माफी आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत है ये, इसलिए बहुत मतलब धन्यवाद है मतलब मुख्यमंत्री जी का ना, कमलनाथ जी को। अगर वो कर देते हैं तो किसानों के इतना बहुत बड़ा वो है फैसला, ही कदम बहुत अच्छा है, सराहनीय है। 37 साल के नवीन मेवाड़ा पचामा के रहने वाले हैं। पानी की कमी थी, सो 1.5 एकड़ में फूल लगा लिए। 31 मार्च से पहले 90,000 रुपए का कर्ज भर दिया, फिर अप्रैल में कर्ज लिया। वो सरकार से खुश नहीं। फिर मैंने 80,000 रुपये डबल से कर्जा निकाला है, ये आपके अप्रैल के अंदर। अप्रैल के बाद फिर जब अभी सरकार ने योजना निकाली कि हमें कर्जा माफ़ करेंगे, राहुल गांधी ने भी कह दिया था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो हमने इसी सोच के सरकार चुनी। अब हमारा तो कर्जा माफ़ होने का वो ही नहीं है। अब उनने नया वो वादा दे दिया कि 31 मार्च के बाद जो
कर्जा पहले जो लिया है वही माफ़ होगा। अब इसमें तो सर हमारा कर्जा माफ़ हो ही नहीं पाएगा, हमें तो परेशानी आ जाएगी। तो आप कह रहे हो कि वचन पत्र में तारीख भी लिखनी चाहिए थी उनको? हाँ, वचन पत्र में तारीख भी लिखना थी। राहुल गांधी ने भाषण में कहा भी था कि सभी किसानों का हम कर्जा माफ़ कर देंगे। तो यहाँ तो कोई किसानों का कर्जा माफ़ होते दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसमें नियम ही इतने आ गए हैं। पूरे सीहोर जिले में लगभग 2 लाख किसान हैं, जिसमें अकेले सहकारी बैंकों के 53,000 डिफॉल्टर। 53,000 ऐसे किसान हैं जिन्होंने कृषि ऋण ले रखा है और जिन्होंने बकाया नहीं चुका पाए थे कई कारणों से, तो वे डिफॉल्टर की श्रेणी में अभी आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पद संभालते ही जो पहली फाइल पर दस्तखत किए वो किसानों की कर्ज माफी थी, जिसका ऐलान राहुल गांधी ने मंदसौर में किया था। जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूँ यहाँ पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। फिलहाल इस योजना को सरकार कैसे लागू करेगी, इसके लिए माथापच्ची चल रही है। माना जा रहा है इससे लगभग 34 लाख किसानों को फायदा होगा। राज्य में किसानों पर कुल 99,393 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें 75,823 करोड़ रुपए कर्ज खेती से जुड़ा है। राज्य में 21 सरकारी बैंक हैं जिन्होंने किसानों को 33,446 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। वहीं 38 जिला सहकारी बैंकों ने 29,371 करोड़ रुपए का कर्ज। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का किसानों पर कर्ज 6,910 करोड़ रुपए का है। खेती के लिए लिया गया 8,908 करोड़ बट्टा खाता यानी एनपीए है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में लगभग 20,50,000 किसान साहूकारों के कर्जदार हैं। सरकार कर्ज माफी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी जिसमें पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसके लिए आधार कार्ड भी अनिवार्य होगा ताकि कई खातों को छांटा जा सके। जो कर्ज माफी एक ही खाते से होगी। सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स और 15,000 की पेंशन पाने वाले किसानों को भी इस स्कीम से दूर रखने की योजना है। कर्ज माफी की मियाद 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2018 तक लिया गया कर्ज रखी गई है। इसके बाद की तारीख से कर्ज माफी नहीं मिलेगी। बस इसी से किसान नाराज हैं। खेत से लेकर मंडी तक यही चर्चा है। जिन्होंने पैसे दे दिए वो नाराज, जिन्होंने पैसे नहीं भरे वो खुश। इस नाराजगी को ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए किसी ने 31 मार्च 2018 तक 10,000 रुपए का लोन लिया और उसे बाद में चुकाना शुरू कर दिया। यदि उसने 40% लोन दे दिया तो उसके बचे हुए 60% ऋण की राशि माफ हो जाएगी, जबकि 100% ऋण अदा न करने वाले किसान का 100% कर्जा माफ हो जाएगा। इससे आगे चलकर समय पर ऋण अदा करने वाला किसान हतोत्साहित होगा और वो भी अपना कर्ज जमा नहीं करेंगे। इस कर्ज माफी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। 2 लाख रुपए तक का कर्जा जो कट ऑफ डेट है, क्योंकि वचन पत्र में कोई कट ऑफ डेट नहीं थी, कोई तारीख नहीं थी। चुनाव में देखेंगे, नहीं वो तो चुनाव में तो बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि अगले चुनाव किसान क्या है, किसान चाहता है कहीं से मतलब उसको कर्जा माफ हो या कुछ हो। आप कह रहे हैं कि आप ये ऐसा करेंगे, ये तरीका नहीं होता। सर कोई दिक्कत नहीं है, बदला हमारे हाथ में, निकाल लेंगे, बिल्कुल 100% बदला निकालेंगे। सीहोर जिले के बाद हम विदिशा के मड़वाई पहुंचे। गांव पूसा बासमती और अपने शरबती गेहूं से समृद्ध है, लेकिन यहां भी लोग मानते हैं कि कर्ज माफी से ज्यादा बड़े मसले उनके सामने हैं। धान अगर बिकती है तो नगद भुगतान होना चाहिए। विदिशा मंडी में फिलहाल चना, सोयाबीन पहुंच रहा है। यहां भी किसानों का कहना है कि मंडी में नकद फसल की सही कीमत मिले तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं। सरकार लाइट टाइम से मिले, अच्छा, दूसरा और पानी, खाद, बिजली सही दाम मिले, और फसल का सही दाम मिले। मंत्रालय से लेकर बैंक तक यही योजना बना रहे हैं कि किसानों की आशंकाओं के बीच कैसे पैसे का जुगाड़ हो, किस मॉडल से कर्ज माफी मिले। देखिए, SLBC एक ऐसा फोरम है जहां हम गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। बैंकिंग फ्रेटर्निटी कोऑर्डिनेट करती है। मीटिंग स्टार्ट्स हो गई हैं, काम चल रहा है उस पर, और कैसे कैसे मोडालिटीज़ हैं डेट वेवर को देने के लिए, उस पर अभी काम चल रहा है। इसमें नाबार्ड है को से भी हम चर्चा, नाबार्ड भी इसका मेंबर है, RBI को भी बुलाया गया है, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कृषि विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सभी इसमें चर्चा कर रहे हैं। सरकार पैसे जुटाने, बॉन्ड बेचने और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर सरकारी बैंकों को 3 से 5 साल में ब्याज सहित पैसे लौटाने के बारे में सोच रही है। किसानों की नाराजगी को कांग्रेस भ्रम मान रही है, वहीं बीजेपी को लगता है कर्ज माफी छलावा है। किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति है और कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था उसको निभाया है। कांग्रेस पार्टी ने 31 मार्च 2018 तक के नए पुराने सारे लोन थे उनको समाप्त किया है। सहकारी बैंकों के लोन, सहकारी समितियों के लोन, नेशनलाइज्ड बैंक के लोन
तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी आदरणीय कमलनाथ जी ने बतौर मुख्यमंत्री पहले आदेश के तौर पर करी है। और उसके बाद यदि मध्य प्रदेश के किसी भी भाग के किसी भी अन्नदाता को यदि कोई समस्या है और कोई विसंगति उसको नज़र में आती है, तो अभी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, अन्नदाता और कांग्रेस की सरकार का संवाद सतत रूप से जारी रहेगा और कहीं कोई किसी के मन में किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति है उसको दूर किया जाएगा। ये राजनीतिक स्टंटबाजी, ये छलावा है, ये झुंझुना पकड़ाने जैसा नहीं, झुंझुना पकड़ा ही दिया। क्योंकि केवल ये कह देने से काम नहीं चलेगा। जब आपने अपना वचन पत्र घोषित किया था, जब तो आपने बोले ही नहीं था कि कौन सा कर्ज, कहाँ का कर्ज, सब कर्ज माफ करेंगे। कट ऑफ डेट ये कह रहे हैं, कोई कट ऑफ डेट नहीं थी। अब कह रहे हैं 31 मार्च 2018, उसके बाद जून 2018 में तो नया कर्ज मिला है, उसका क्या होगा? और जो जैसा आपने कहा पलटी का मतलब कि पुराने को नए के साथ मिलाना, तो मार्च 2018 में तो वो पहले ही अपना सब कुछ जमा कर चुका। और उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समाधान योजना के तहत, जो योजना बहुत अट्रैक्टिव थी, उसमें लगभग 17 लाख किसानों ने तो भर ही दिया। मध्य प्रदेश सरकार पर लगभग 1,87,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में सरकार ऐलान से वाहवाही तो लूट रही है, लेकिन क्रियान्वयन में जरा सी भी ढिलाई हुई तो किसान नाराज होगा और पहले से ही पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था कहीं गड्ढे में न गिर जाए। बीजेपी ने कांग्रेस की कर्ज माफी की मियाद पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार ने इससे पहले तारीख का ऐलान नहीं किया था कि सिर्फ 31 मार्च 2018 तक ही किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी। कुछ किसानों को भी इस पर एतराज़ है और उनका कहना है कि हर साल वो लगभग 31 मार्च तक अपने ऋण की अदायगी कर देते हैं ताकि 1 मार्च से नया ऋण ले सकें। सीहोर से धर्मेंद्र यादव और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।